वेलकम टू इजी ग्रामर वर्ल्ड। प्रोनाउन के सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की जो हिंदी होती है विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक। और इससे व्यक्ति हो या वस्तु हो वो प्लूरल में होते हैं, उनमें से प्रत्येक की बात की जाती है। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। आइदर, नाइदर, ईच, नन, ठीक। बेसिकली ये चार प्रोनाउन आते हैं। फर्स्ट वाला जो है आइदर, इसको ईदर भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ईदर या आइदर दोनों सही होता है। इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तु होंगे, उनमें से एक की बात की जाएगी तो हम आइदर का यूज करेंगे। देखिए कैसे, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से कोई एक पढ़ो। अब ध्यान दीजिए यहाँ टू नहीं लिखा है, टू अंडरस्टूड होता है। ये जो बुक्स हैं वो दो ही हैं और उनमें से किसी एक को पढ़ने की बात हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कम्स डेली, इन दो विद्यार्थियों में से एक रोज आता है। ध्यान दीजिएगा कि जो आइदर है, नाइदर है, ईच है, नन है, इनके अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है और इन्हें हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक। जैसे इस सेंटेंस में अगर आइदर को हम सिंगुलर माने तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है। यहाँ देखिए कम्स आया हुआ है, ठीक। ये सिंगुलर है इसलिए कम्स आया। प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये रूल है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं। अब एरर कहाँ से पूछता है, क्या काम करता है कि यहाँ देखिए स्टूडेंट्स दिया है और यहाँ कम दे देगा। आप सोचेंगे कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही वर्ब आया है और ये सही है। सही नहीं है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आया है बल्कि ई आइदर के अकॉर्डिंग ही वर्ब आया है, तो यहाँ यस हमको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नाइदर। नाइदर के साथ भी वही केस है। नाइदर जो होता है वो आइदर का अपोजिट होता है, दोनों में से कोई नहीं। वहाँ दोनों में से एक की बात की गई, यहाँ दोनों में से किसी की बात नहीं की जाएगी। एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स केम हियर, दो विद्यार्थियों में से कोई भी नहीं आया। दो विद्यार्थियों में से यहाँ कोई नहीं आया। सेकेंड एग्जाम्पल, नाइदर ऑफ दीज मेन स्पीक्स ट्रूथ, इन दोनों आदमियों में से कोई भी सच नहीं बोलता। यहाँ भी देखिए वही रूल अप्लाई हो रहा है, नाइदर के अकॉर्डिंग ही वर्ब आया है क्योंकि नाइदर को हम सिंगुलर मानते हैं इसलिए हमने स्पीक में यस लगाया हुआ है, स्पीक्स किया है। अगर इसके अकॉर्डिंग आता मेन, क्योंकि मेन जो है वो प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये आता तो इसमें यस नहीं लगता। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी, चाहे यहाँ से ही ले लीजिए, जब भी आइदर के बाद जो ऑफ आता है उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आया रहेगा वो प्लूरल में होता है, ठीक। यहाँ भी देख लीजिए, ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन, यहाँ भी प्लूरल, यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल। तो ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा प्लूरल होगा और जो वर्ब लगेगा वो आइदर, नाइदर, ईच, नन के अकॉर्डिंग ही लगता है और इनको हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ईच। ईच मीन्स होता है प्रत्येक। अभी तक बात की गई दो की, अब हम अगर दो हैं या दो से ज़्यादा हैं मीन्स प्लूरल में है और प्रत्येक की बात करनी होगी तब हम लगाएंगे ईच। ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। यू कैन टेक ईच ऑफ द पेन्स, कलमों में से तुम प्रत्येक को ले सकते हो, ठीक। अब प्रत्येक की बात की गई, अब वो कलम या वो लड़के दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, प्लूरल में होंगे, बस इतना जानते रहिए, ठीक। जो नन है इसी का अपोजिट है, ईच का अपोजिट नन होता है, इसका मीन्स होता है कोई नहीं। ढेर सारे लोग होंगे, ढेर सारे व्यक्ति होंगे, उनमें से अगर किसी की बात नहीं की जाएगी तो हम नन का प्रयोग करेंगे। जैसे नन ऑफ दीज क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व, प्रश्नों में से कोई भी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आपने देखा कि नन का यूज हुआ। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ज़्यादातर एरर ऐसे ही देता है कि ऑफ के बाद एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आया रहेगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा उसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया। जब भी इस कंडीशन में वर्ब आएगा तो वो नाइदर, आइदर, ईच, नन इन्हीं के अकॉर्डिंग आता है और बार बार हमने रिपीट किया कि इनको हम सिंगुलर ही मानते हैं,
ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए एक और प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी हिंदी होती है परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक है, आपस में चीज़ें की जाती हैं तब इसका यूज़ होता है। जैसे देख लीजिए, इसके अंतर्गत बेसिकली ये दो प्रोनाउन आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर इसकी हिंदी है आपस में। ठीक, ये दो के लिए यूज होता है। जब भी दो व्यक्ति हों और आपस में कोई एक्टिविटी करें तब हम ईच अदर का यूज करते हैं। जैसे रोहित एंड मोहित लव्ड ईच अदर, रोहित और मोहित आपस में प्रेम करते थे। तो ये दो व्यक्ति की बात की गई, इसलिए हमने प्रयोग किया ईच अदर का। लेकिन जब दो से ज़्यादा व्यक्ति हों और आपस में कोई एक्टिविटी करें तब हम यूज करते हैं वन अनदर का। दोनों का हिंदी जो होता है वो सेम होता है, सिर्फ इनके यूज में डिफरेंसेस हैं। इसका यूज वन अनदर का यूज हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे देखिए, द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, जो लड़के हैं वो दो से ज़्यादा हैं। अगर दो होते तो ईच अदर आता, दो से ज़्यादा है इसलिए वन अनदर का यूज हुआ। तो लड़के आपस में एक दूसरे की मदद किए, आपस में मदद किए या आपस में एक दूसरे की मदद किए। तो ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि एक बहुत छोटा ही टॉपिक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस इतना जानते रहिए, ईच अदर का यूज़ दो के लिए होता है और वन अनदर का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, तो ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउन की सीरीज में दो प्रोनाउन और बचे हैं, अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। तो कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़े रहिए और लगातार इस चैनल पे अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।